एक भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। तभी एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है अगर उसे खाना चाहिए तो उसे उसके साथ उसके घर चलना होगा और खाने के साथ साथ वो उसे कुछ पैसे भी दे देगी। वो भिखारी काफी दिनों से भूखा था तो वो उस औरत की बात मान लेता है। वो औरत उसे अपने घर ले जाने की जगह एक सूखे पेड़ के पास ले जाती है। उस जगह को देखकर भिखारी को कुछ अजीब तो लग रहा था। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उस औरत ने उस पर अटैक कर दिया। वो भिखारी उसी वक्त उस औरत के सामने मर जाता है, लेकिन इससे उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो औरत उस पेड़ को बहुत अजीब तरीके से देखने लगती है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो औरत वहाँ से जाने लगती है। तभी उस पेड़ से किसी की हंसने की आवाज आती है और उस पेड़ से पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो औरत अपने पति और बच्चे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। उस औरत का नाम माया है और ये घर उसकी माँ का है। उसकी माँ के मरने के बाद ये घर माया का हो गया। माया इस घर में आकर बहुत खुश थी क्योंकि इस घर के पीछे ही वो खूनी पेड़ था। और ये सब देखकर राघव को बहुत अजीब लगता है क्योंकि इतने सालों में ना तो माया कभी अपनी माँ से मिली और ना ही कभी इस घर में आई, और अब अचानक से माया अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आ गई। उसने इस बारे में माया से बात भी की, पर माया ने उससे कहा कि ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर रहे। राघव भी उसकी इस बात को मान लेता है। अगली सुबह आरव को अपना डॉग स्नूपी कहीं नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें स्नूपी नहीं मिलता तो माया उनसे कहती है शायद स्नूपी रात को घर से बाहर चला गया होगा और किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। ये घर जंगल के इतने पास है तो राघव भी उसकी इस बात को मान लेता है। माया इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन राघव के लिए घर उसके ऑफिस से काफी दूर था और आरव भी अपने स्कूल और अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था। और स्नूपी के जाने के बाद तो वो और भी उदास रहने लगा। उनके इस नए घर में कोई भी नौकर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता था, इसलिए माया काफी गुस्से में रहती थी। राघव घर के काम में उसकी मदद करता था, पर फिर भी माया हमेशा गुस्से में ही रहती थी क्योंकि माया के गुस्से की वजह घर का काम नहीं था। उसे तो उस पेड़ से पैसे चाहिए थे और पैसे पाने के लिए उसे किसी न किसी को मारना था। आज तक जितने भी नौकर उसके घर में आए हैं, माया ने पैसों के बदले उन्हें मार दिया। यहाँ तक कि माया ने पैसों के लिए स्नूपी को भी मार दिया। अब कोई भी नौकर उसके घर में काम करने नहीं आता, इसलिए उसे वो पेड़ कोई पैसे नहीं दे पा रहा। लेकिन अब माया को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे मार कर उस पेड़ से पैसे ले। एक दिन राघव सोनिया को घर का काम करने के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। सोनिया अच्छे से घर का सारा काम करती है। सोनिया को रहने के लिए अलग से कमरा दिया जाता है। सोनिया भी यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद सोनिया कहीं नहीं मिल रही थी। राघव को लगता है कि बाकी नौकरों की तरह वो भी यहाँ से भाग गई, पर असलियत में तो माया ने सोनिया को भी मार दिया था। एक रात को जब राघव सो रहा था तो उसे किसी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो कुत्ते की रोने की आवाज को फॉलो करता है तब वो देखता है कि माया के हाथों में खून लगा हुआ है। माया ने उस कुत्ते को मार दिया था। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ ही पलों में उस पेड़ से पैसों की बारिश होने लगी। राघव ये सब देखकर हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद राघव चुपचाप अपने कमरे में वापस चला जाता है। माया उस कुत्ते की लाश दफनाकर जब वापस अपने कमरे में आती है तब वो राघव को जागता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। राघव उससे उस पेड़ के बारे में पूछता है। माया उसे बताती है कि ये जादुई पेड़ है। उसकी माँ के मरने के बाद उसे उसकी माँ का एक लेटर मिला था। उस लेटर में लिखा था कि अगर इस पेड़ के नीचे किसी की लाश को दफना दिया जाए तो इस पेड़ से पैसों की बारिश होती है। पहले उसे इस बात पर यकीन नहीं था, पर उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने एक लाश को इस पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन उसे उस पेड़ से एक पैसा भी नहीं मिला। उसे लगा ये सब झूठ है, लेकिन जब उसने अपनी माँ की डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इस पेड़ को लाश नहीं बल्कि खून चाहिए। वो लोग इस पेड़ को जितना खून देंगे ये पेड़ बदले में उन्हें उतने ही ज्यादा पैसे देगा। इसलिए जब भी कोई नौकर उनके घर में काम करने आता था तो वो उन्हें मार देती थी। राघव ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। माया ने इतने सारे लोगों को मार दिया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। और जब राघव माया से यही सवाल पूछता है तो माया उससे कहती है कि वो जब भी किसी को मारने वाली होती थी तो वो राघव और आरव के खाने में नींद की दवाई मिला देती थी ताकि उन्हें कभी किसी की चीखें ना सुनाई दे। लेकिन आज अचानक से एक आवारा कुत्ता उनके घर के पास आ गया। उसे देखते ही माया ने उसे मार दिया। उस कुत्ते को देखकर माया इतनी खुश हो गई कि वो भूल गई थी कि आज उसने राघव के खाने में नींद की दवाई नहीं मिलाई थी। राघव माया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने जो किया वो गलत था, पर माया उससे कहती है इस पेड़ की वजह से उनकी पैसों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब उन्हें कभी भी पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राघव माया से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता, पर वो अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपने लिए घर भी देख लिया था, पर माया वहाँ से जाने के लिए इनकार कर देती है। अब राघव के पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन घर पर जब कोई नहीं था तो राघव उस पेड़ को काटने लगता
लगता है, पर तभी माया घर वापस आ जाती है और राघव को रोकने लगती है। राघव उससे कहता है कि वो पैसों के लालच में पागल हो गई है, अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया तो वो पुलिस को सब बता देगा। और राघव दोबारा उस पेड़ को काटने लगता है। माया उस पेड़ को ऐसे कटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए माया राघव को रोकने के लिए उसे मार देती है। ये सब होते हुए आरव देख लेता है। अपने पिता को ऐसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। माया उसे चुप करवाने के लिए उसे भी वहीं मार देती है। उस पेड़ के आसपास की मिट्टी खून से लाल हो जाती है और उस पेड़ से पैसों की बारिश होने लगती है। इन पैसों को देखकर माया इतनी खुश हो जाती है कि वो भूल ही जाती है कि इन पैसों के लिए उसने खुद ही अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। माया ने राघव और आरव की लाश को भी उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। अपने परिवार को खोने के बाद भी माया ने लोगों को मारना बंद नहीं किया। वो किसी न किसी बहाने से लोगों को उस पेड़ के पास लेकर आती थी और पैसों के लिए उन्हें वहीं मार देती थी।